हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने आसपास भी ऐसा माहौल, स्वस्थ माहौल बना रहे होंगे, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और इस जगह को रहने लायक बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में। ये एक्ट क्यों लेके आया गया, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें। देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसने यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक कन्वेंशन को साइन किया 1992 11 दिसंबर को, और ये कन्वेंशन थी फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार की भी जनरल असेंबली कह रही थी कि भी ये कुछ राइट्स हैं और जितने भी यहाँ पर स्टेट्स प्रेजेंट हैं वो हमें इंश्योर करें कि वो प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं बच्चों के, वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 15 क्लोज ई एंड एफ एंड आर्टिकल 39, 45 एंड 47 कुछ पावर को कन्फर करता है एंड कुछ ड्यूटीज़ को इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर कि वो प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए उनकी बच्चों की नीड्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे प्रोविज़न लेके आएंगे जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होंगे। अब जो ये एक्ट है ये कहता है कि भी अगर कोई बच्चा किसी लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे उस बच्चे के साथ डील किया जाएगा, ये सब इस एक्ट में दे रखा है। और इस एक्ट के अंदर ये भी कह रखा है अगर कोई बच्चा केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में है और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाएंगी। अगर वो बच्चा केयर एंड प्रोटेक्शन, भाई उसको कोई केयर नहीं है, उसकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है उसके लिए, और अगर कोई बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। अगर कोई बच्चा केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे, उसको कैसे एक केयर दी जाएगी। मतलब केयर, मान लीजिए उस बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या उसके राइट्स हैं जो उसे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर वो बच्चा कहीं ऐसी जगह पर काम करता मिल गया जो कि लेबर लॉ है और उसके प्रोविजन के साथ कंट्रावेन कर रहे हैं, एक बच्चे को अगर मान लीजिए 16 साल से नीचे की उम्र का बच्चा है और उसको कहीं पर ऐसी जगह मजदूरी पे लगा रखा है जहाँ पर उसने एक तसले के अंदर 10-12 ईंटें उठा रखी हैं और उसकी वो हालात नहीं है कि भी वो उस ईंटों को उठाए, और जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए वो उस उम्र के अंदर वो मजदूरी कर रहा है गरीबी की दशा के अंदर, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भी वो बच्चे को प्रॉपर केयर एंड नीड की जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो उसकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनकी ड्यूटी बनती है इनके प्रति। जो भी बच्चे अगर लेबर लॉ के किसी भी प्रोविजन के साथ, किसी भी प्रोविजन, मान लीजिए लेबर लॉ का जो प्रोविजन है, एक प्रोविजन है वो कहता है कि भी अंडर दी 16, अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए अंडर दी 16 एज है और उसे कहीं पर, जो कि उसकी पढ़ने की उम्र है, और उसे कहीं पर ऐसा काम करवाया जा रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि सर्कस के अंदर उसे काम करवाया जा रहा है, कोई डेंजरस एक्ट करवाया जा रहा है, या फिर कोई मूवीज़ हैं उनके अंदर कोई डेंजरस स्टंट करवाया जा रखा है सर्कस के अंदर, या फिर कहीं पर उनसे बैगिंग करवाई जा रही है, उनसे भीख मंगवाई जा रही है, या फिर उनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो क्या ऐसे प्रोविजंस होंगे? ये सभी के सभी बच्चे अगर ऐसे हालात में मिलते हैं तो उनके लिए वो माने जाएंगे कि भी ये बच्चे केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए नीड में हैं। कई बार बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं हम, ऐसे ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को यूज़ किया जाता है पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअली हरास भी किया जाता है।
कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। कई ऐसे होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं, कई माँ बाप होते हैं वो बच्चे को पैदा होते ही छोड़ जाते हैं किसी मंदिर या फिर किसी अडॉप्शन सेंटर के सामने। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ऐसा। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इसने यूएन कन्वेंशन के थ्रू वहाँ पर साइन की, कन्वेंशन 1992 के अंदर, फिर आर्टिकल 15, फिर 39, 45 एंड 47 जो कि कुछ पावर इम्पोज करता है एंड कुछ ड्यूटीज़, कुछ पावर्स दे रहा है, कन्फर कर रहा है एंड कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहा है। तो ये हैं वो बच्चे जिनको चाइल्ड एंड जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इन बच्चों के लिए क्या करेगी सरकार, वो इस एक्ट के अंदर बता रखा है। कैसे अगर वो बच्चा है, अगर वो किसी लॉ के साथ उसने कंट्रावेंट कर दिया तो उसके लिए कैसा जुडिशियल प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। क्या उसे वैसे ही अरेस्ट किया जाएगा थप्पड़ थप्पड़ मार कर, या फिर प्रॉपरली अरेस्ट किया जाता है और उसे फिर या फिर जो हमारे आम मजिस्ट्रेट उनके सामने पेश किया जाएगा, या फिर एक जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ पर पेश किया जाएगा। देखिए, बच्चों को कभी भी कोर्ट की जो ओरिजिनल कोर्ट प्रोमाइसेस है वहाँ पे नहीं लेके आया जाता। बच्चों के लिए अलग से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। जैसे कि हमारे हरियाणा हिसार के अंदर जो महावीर स्टेडियम है उसके पास जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। वहाँ पर अगर कोई बच्चा विद कन्फ्लिक्ट विद लॉ में पाया गया है, उसने अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर कोई उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसके लिए कैसा जुडिशियल प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा। अगर कोई बच्चा लावारिस मिला है तो उसके लिए कैसे जो होम्स हैं, फोस्टर होम्स हैं, वो कैसे बनाए जाएंगे, कैसे ओपन शेल्टर्स बनाए जाएंगे, क्या जुडिशियल प्रोसेस यूज़ किया जाएगा, एंड कैसे जो प्रोविजंस होंगे रिलेटिंग टू दी इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए वो क्या प्रोसीजर होंगे। ये सब हम इस एक्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को इस एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में पता लग गया होगा कि भी क्या इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया है कि भी केयर एंड प्रोटेक्शन क्या मानी जाएगी और उसे कैसे स्टेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि भी आपके ऊपर ये आपको पावर्स दी गई हैं और ये आपके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं, ये आप फॉलो अप करेंगे फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन। और जो केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में कौन है चाइल्ड, वो हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।